देश भर से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग सुहानी शाह को देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से वो पर्चे पर लिखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करते हैं। कभी चोर पकड़ लेते हैं, कभी नौकरी लगा देते हैं, कभी गर्लफ्रेंड वाला मामला पकड़ लाते हैं, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा कर लेते हैं। तमाम तरीके की चीजें होती है। क्या ये चीजें असल में संभव है? क्या आप किसी के जहन में घुस सकते हैं? क्या ये काम हो सकता है? क्या इल्यूजन क्रिएट किया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आज देने की कोशिश हो रही है और इसीलिए सुहानी हमारे लिए बाकायदा मुंबई से स्पेशली यहां दिल्ली आई है, एबीपी न्यूज के उन तमाम सवालों को खंगालने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। और हमारे साथ बाकायदा लाइव ऑडियंस है, ताकि अगर ये कोई ट्रिक कर रही है तो फौरन इनमें से कोई पकड़ सकता है। जो भी पकड़ेगा उसको मेरी तरफ से टॉफी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी वजह से आज हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि ये क्या है, ये सिद्धि है कि पाखंड है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक झलक आप एक बार फिर से उनके दरबार की देखिए और उसके बाद बहुत से बच्चे जो सुहानी से यहाँ कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, स्पेशली जब से उनकी परफॉर्मेंस इन लोगों ने लाइव देखी है, तो वो सवाल भी हम जानेंगे। लेकिन पहले आप ये दरबार सजा देख लीजिए। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी, भविष्य से रिलेटेड है और पिता। कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। जी सर, सॉरी गुरुदेव। करियर से रिलेटेड है और पापा जो है शराब ज्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे वो है। आओ नजदीक, पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदरा पान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा और करियर में आपकी नौकरी योग है। आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बस बस बस, हमारे प्रणाम। पढ़ी लिखी तो हो, हमने बड़े अक्षर में लिख दिया ये वाला। अब माइक से बोलो, यही ड्रीम्स था? हाँ जी। यही सपना था? जी। इसी की तैयारी की आपने? हाँ जी, मतलब 2-3 है, लेकिन ना किधर जाऊं, मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ये आपका ड्रीम्स है कि नहीं? जी, बहुत लोगों ने बोला ये तो सब करते हैं, लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ये बोलते। तो हमने तो इसमें सही का निशान लगाया ना। जी, आशीर्वाद। और आपके बिना बताए लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने। उठो, तुरंत उठो। तो सुना आपने। अब यहाँ जो सुहानी हमारे साथ कर रही है, या ऑडियंस के साथ कर रही है, या शिवानी दुर्गा के साथ जो इन्होंने किया है, उसमें और ये जो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, उसमें एक फर्क है। और वो फर्क क्या है, जनता को ये बात समझनी चाहिए, व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए। एक लड़की बैठी हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री ऊपर बैठे हैं, उनके हाथ में एक पर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री, वो जैसे ही लड़की माइक थामती है, कहती तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, तुम्हें फलां की तकलीफ रहती है, तुम्हारे ज़िंदगी में ये टेंशन है। कोई सोच विचार की गुंजाइश वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने डायरेक्ट ये काम कर लिया। सुहानी, ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ, मतलब, और इस वक्त मैंने अपने दिमाग के घोड़े जिसे कहते हैं पूरी तरीके से खोल दिए। भाई, आप एक सत्संग में जाइए, हम 10 लोगों को सत्संग में ले जाएं, जैसे मैं और मेरे साथ 9 अलग अलग लोग, और वो जो 9 लोग हैं वो भीड़ में घुल मिल जाएं और किसी भी एक शख्स से वो ऐसे बात करें जैसे मैं और आप मिल लिए, सत्संग में हम मिले और मैंने कहा और भाई आप यहाँ कैसे आना आपका हुआ? तो सुहानी ने मुझे बताया कि भाई मैं देखो मेरी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें हैं, या मैंने सुहानी को बताया बड़ी तकलीफ़ें हैं, देखो उल्टे हाथ में या लेफ़्ट में थोड़ा हैंड में दर्द रहता है, बड़ी मेरी ज़िंदगी जो है वो टेंशन भरी है। ये बात हो गई। अब हमें कैसे पता कि सुहानी इस सत्संग में जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उसका हिस्सा है या सत्संग का हिस्सा है? ये मैंने अपना दिमाग लगाया। ऐसा हो सकता है सुहानी? ऐसा बकायदा हो सकता है, लेकिन बात यह है ऐसा भी हो सकता है और भी बहुत से तरीके भी हो सकते हैं। कोई एक तरीका? कोई तरीका तो यार अब जैसे अगर आज मैं इनके मन की बातें बता रही हूँ कि यार वो पहले गोवा सोचा, फिर रामपुर सोचा, फिर उसने ये सोचा,
मैं उससे मिली नहीं हूँ। हमारे शो जैसे हमारे में जैसे एज अ मैजिशियन, एज अ मेंटलिस्ट माना जाता है, इसका एक वर्ड होता है स्टूज, कि तुम ऑडियंस में अपने स्टूजेस प्लांट कर दो, अपने ही लोगों को आप प्लांट करके बोलो और फिर उन्हीं को बुलाओ और बोलो कि भाई आपको यही बोलना है, मैं जो बोलूँ उस पर हाँ बोल के शॉक्ड होना है, ठीक है। तो भले जनता को यह बात नहीं पता चलेगी। ऐसा कुछ था, आप स्टूज थे। अरे गौरव को दिखाइए ना भाई। हाँ हाँ गौरव, खड़े हो जाइए। मैम ऐसा कभी नहीं, इनको बस मैंने YouTube पे देखा था, बस फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फैन हूँ इनका मैम। कभी नहीं देखा आज तक कभी सच्ची? मैम मैम इनकी कसम। अरे नहीं, उनकी कसम खाएगा। नहीं मैम, कभी नहीं देखा आज नहीं तक देखा नहीं, आज इनसे? तक नहीं मिले देखा। नहीं? कभी नहीं मैम। आप इनके द्वारा यहाँ पर बिठाए गए शख्स तो नहीं हो? मैम आप बोल रहा हूँ कभी नहीं अरे मिला। अपने लोगों पे भरोसा कर लो। ठीक है। नहीं नहीं, मैं मैं I अपनी understand. जनता के लिए जो कर रही हूँ, मैं अपनी जनता के लिए कर I'll रही tell you हूँ। something. क्योंकि अगर मैं हम ऐसा तीन करती हूँ, यहाँ पर हैं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर ऐसा ना, मुझे अपने आप को तो आंखों में देखना है ना, मैं ये 25 साल से करूँ, मैंने मेरा जीवन, मैं 7 साल की थी, मैंने मेरा पहला शो किया है, मैंने मेरा पूरा, मैं पढ़ाई नहीं करी, मैं स्कूल नहीं गई, मैं हर गांव जाके एक एक महीना शोज करती थी, एक एक दिन में 2-2 3-3 शो करती थी, मैंने बस शोज ही करे। जो आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं इस कला की वजह से खड़ी हूँ। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे आर्ट फॉर्म की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे शो में आते हैं वो लोगों की, और मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ से बचपन से काम, मेरे अगर आप पहले की भी टॉक्स देखो, जब मैं 17 की हूँ 16 की, तब भी मैं यही बातें बोल रही हूँ कि जो मैं करती हूँ वो कला है, ट्रिक है, और मैं कभी कभी कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको सिखाऊंगी, लेकिन मैं सुहानी एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर मैंने 3 बार एक शब्द कहा, अंतर आत्मा कैसे आपकी जवाब देती है, ये मैंने अभी महसूस किया लाइव शो में। मैंने 3 बार एक शब्द का जिक्र किया और वो शब्द ये था, ये आपके जहन में जाती हैं, ये आपके दिमाग में चली जाती है। शी रीड्स योर माइंड, शी करेक्टेड मी। इन्होंने मुझे दुरुस्त किया। कैसे दुरुस्त किया? जब दुर्गा आई थी अभी, इन्होंने क्या कहकर दुरुस्त किया कि मैं वो इल्यूजन क्रिएट करती हूँ, दैट वर्ड इल्यूजन। तो जब आप ईमानदारी से इन चीजों को सामने रख देते हैं तो फिर देश में वो चर्चा को आप उस पर फुल स्टॉप लगा देते हैं कि ये सिद्धि है, कि पाखंड है, कि आर्ट है, कि गड़बड़ी है, और यही काम आपने किया। इसीलिए थैंक यू सो मच सुहानी, ये बताने के लिए, आपने मुझे ये मंच दिया ये बताने के लिए। अब सवालों की बारी है। कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ पूछे भाई, माइक ले लीजिए, माइक। हाँ गौरव माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि जैन है। निधि जैन। रिद्धि जैन। रिद्धि, बताइए रिद्धि, ओके। मैम मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब बचपन से यहाँ तक ये सब करते आए हो, मैजिक वगैरह, तो मतलब आपको कभी ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना चाहिए था, या आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, या यही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा, आपको और कुछ करना चाहिए था पढ़ाई लाइफ की में? जो बात है, बहुत इंटरेस्टिंगली ये सवाल आता है मेरे पास। मैं जैसे मैंने आपको अभी कहा, मैं शहर शहर जाके शो करती, मेरे पास 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग मुझे असिस्ट करते थे। वो पुराने सर्कस टाइप शो, आपने अगर पीसी सर्कस, मेरे वैसे शो हुआ करते थे, ठीक है। मैं हवा में उड़ के ऐसे ऑडियंस में आती थी, अपने लोक 2 कला टुकड़े मंडल में करते थे। उदयपुर में जो लगता था, करेक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। तब भी लोग बोलते थे यार ये तो देवी शक्ति है, लड़की हवा में उड़ सकती है, इसमें तो कुछ गजब अजूबा है, 7 साल की बच्ची कुछ कर रही है। ये सब तब भी चलता, मेरे जीवन में हमेशा से चलता आया है, और मैं इसको हमेशा से फाइट करती आई हूँ कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कला है। एक वक्त आया था जब मेरे शोज थे और मेरी एग्जाम्स थी, और हमको डिसीजन लेना था कि शो करे एग्जाम करे, और मैं बताऊंगी क्योंकि श्रेय मैं नहीं ले सकती, मेरे को मेरे माँ बाप को देना पड़ेगा। मेरे पापा ने बोला था कि या तो मेरी बेटी 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बैठेगी या 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करेगी। तो ऑप्शन उनके लिए बहुत क्लियर था कि परफॉर्म करने दो। और मेरी मम्मी ने बोला एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिस बच्चे को सीखना है ना कहीं से भी सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना ना बेस्ट स्कूल में डालो, आप फेल हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ी फिर आप? मैं पहली तक ही पढ़ी हूँ। मैंने शादी शो करना शुरू करा, फिर मैं स्कूल छोड़ दी, क्योंकि मतलब शोज आ गए, एग्जाम देरी पे ऐसे चलता रहता था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फिर ये जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, ये सब आपने कैसे? जब मैं 14 साल की थी, तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी जिंदगी के अनुभव बहुत इंटरेस्टिंग रहे। मैं अलग अलग शहर में जा रही हूँ, विभिन्न लोगों से मिल रही हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं कानपुर में शो करी, लोग आते हैं, चोरी हुई, आप जादू से बता सकते हो चोरी किसने करी। मेरे पास एक लोग आके बोलते हैं कि मेरे को बीमारी, आप हाथ लगाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सब। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा जब मैं 13-14 साल की थी कि तू किताब लिख तेरे अनुभवों पे। मैंने बोला पापा मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, मैं किताब कैसे लिखूं। तो मैं हिंदी बोलती थी, हिंदी लिख नहीं सकती थी, इंग्लिश लिखनी आती थी पर बोल नहीं सकती थी। 13-14 साल की उम्र पे मैंने मेरी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे काम किया। मैथ्स और साइंस आज भी कच्चा, इंग्लिश थोड़ा सा
आज भी काम चल रहा है। लेकिन मैंने उसके बाद मेरी किताब लिखी। 15 साल की उम्र में मेरी पहली किताब रिलीज हुई, अनलीश योर हिडन पास्ट, सेल्फ हेल्प पे है, वो एक बेस्ट सेलर बनी। उसके बाद मैंने 3-4 और किताबें लिखी, टॉक्स देने लग गई, तो वो एक ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।